जंगल किसकी? धरती किसकी है? धरती किसकी है? अडानी कंपनी वापस जाओ, अडानी कंपनी वापस जाओ, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। हस्तवर्ण बचाओ संघर्ष समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज मैं आ चुका हूँ हसदेव गांव और यहाँ जंगलों की कटाई ज़ोरों शोरों से हो रही है, जिसके लिए पूरे गांव वाले लड़ रहे हैं। ये देखिए, और यहाँ पे बहुत लोग हैं। और आज ये जो आंदोलन चल रहा था उसका 200 दिन पूरा हुआ है। तो 200 दिन के पूरा होने, लड़ाई में लड़ने, उसके बारे में पूरा जो आंदोलन चल रहा है, जंग लड़ रहे हैं 200 दिनों से, उसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे यहाँ के लोगों से, गांव वालों से। इसका वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। आज भी हरिहरपुर में जो यहाँ के ग्रामीण हैं, आसपास के ग्रामीण हैं, वो आंदोलन में अनिश्चितकालीन आंदोलन में बैठे हुए हैं, अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हुए हैं। तो अभी आप लोग कौन कौन से गांव से हैं? अभी यहाँ पर अभी कौन कौन से गांव से आते हैं अभी धरना में? अभी तो सभी गांव से आते हैं, जितने गांव से जो प्रभावित एरिया है जी जी, सभी गांव से आते हैं। कोरबा जिला से भी आते हैं, सरगुजा जिला से भी आते हैं। हाँ हाँ, और जो गांव प्रभावित नहीं है, अच्छा, उस गांव के लोग भी अभी भी 200 दिन हो गया हाँ हाँ, धरना शुरू होने में, हाँ हाँ, इसके बाद भी आ ही रहे हैं। हम्म, और आगे और जो बड़ी संख्या में आने की पूरा उम्मीद है, जी, क्योंकि जो हसदेव की जो बचाने का जो ललक है वो सबके दिल में बसते जा रहा है। जी जी। ऐसे आप लोग 200 दिन हसदेव के बारे में बात कर रहे हैं, पर एक बार मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हसदेव को आप क्यों बचाना चाहते हैं? हसदेव को देखिए, बचाने का जो मुद्दा है जी, इसका कई अलग अलग चीज है। इसको हम किसी भी स्थिति में जाएंगे तो जैसे जो जंगल का क्षेत्र है, हाँ, जंगल में तमाम प्रकार से यहाँ लघु वनोपज है। हाँ, और लघु वनोपज में जो गांव के लोग हैं उससे आश्रित हैं। और जंगल में तमाम प्रकार से जड़ी बूटी भी है। हाँ, यहाँ से इमारती लकड़ी भी मिलता है, सरकार को भी मिलता है, गांव को भी मिलता है। जलाऊ लकड़ी भी मिलता है। जो जंगली जीव जंतु हैं, वो जीव जंतु भी यही हैं। आज 200 दिन के खुशी में हमारे यही जो परसा खदान, जहाँ हम बैठे हैं, परसा खदान के नाम से खुलने वाला है, यही हाथियों का डेरा। यहाँ से 500 मीटर जो खदान का एरिया है, ये जो परसा खदान के विरोध में हम लोग धरना बैठे हैं, यहीं से 500 मीटर दूर में हाथी 10 की ग्रुप में हैं। हम पहले भी कहते आए हैं कि ये हाथियों का रहवास क्षेत्र है। आज भी कह रहे हैं। और आज 200 दिन की उपलक्ष्य में, हालांकि 2 आदमियों की रात में हाथियों की कुचलने से मौत भी हो गई, उसके लिए हमें खेद है कि ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन हमारे जो क्षेत्र को उजाड़ने की जो कंपनी और सरकार की जो साजिश है, उसको हमको भुगतना पड़ रहा है जी। और जैसे जो हाथी हैं वो इधर जो खदान है, इधर आते हैं, जैसे बढ़ते हैं खदान की ओर, तो उनकी जो आक्रामकता है वो बढ़ जाता है। बहुत ही ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो सेंस है वो बहुत तागड़ा रहता है और पता चल जाता है उनको कि इधर हमारे लिए कहीं न कहीं बड़ी खतरा है, तो वो अपने आक्रामक मोड में रहते हैं। तो इसलिए भाई जो हसदेव की जो क्षेत्र है, जंगल है, वो बचना चाहिए, हसदेव बचना चाहिए। जी जी। दूसरा चीज, जो हसदो नदी है, हसदो नदी
का जो कैचमेंट एरिया है यही हसदेव का जंगल है। यहीं से कई नदियां छोटी छोटी जो 12मासी नदियां हैं वो हसदेव नदी में जाकर के मिलती है। और हसदेव नदी से बांगो बांध की जो डैम है वहां से आगे जाकर के जांजगीर चांपा में सिंचाई होती है। कई लाख हेक्टेयर जो सिंचित जमीन है किसानों की वो वहाँ सिंचाई होता है जांजगीर बिलासपुर में। तो यदि हसदेव की जंगल कटेगा तो ये जो उनके सहायक नदियां हैं वो मृत हो जाएंगे, तो फिर हसदेव नदी में पानी नहीं जाएगा। तो जो किसान हैं हमारे छत्तीसगढ़ में उनका भी भारी नुकसान होगा। जो कोरबा शहर है जो बिजली संयंत्र का हब है वहाँ इसी नदी से पानी जाती है, उसमें भी संकट आने लगेंगे। तो ये सारे बातें हैं। जो पर्यावरण की मामला है, पर्यावरण में हमारा जो हसदेव की इलाका है 1700 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र से ही ऑक्सीजन पूरे देश में मिलता है। और पर्यावरण की जो क्या बोलते हैं जो मौसम है, ये मौसम को यही जो हसदेव की जंगल है वो ठीक करता है और सही समय में पानी बरसात हो पाता है भारत देश में। यदि ये जंगल कट जाएगा तो जो मौसम चेंज होगा और वो चला जाएगा बंगाल की खाड़ी में, और जो हमारे मध्य भारत है वहाँ सही समय में मौसम नहीं होगा। तो ये अलग अलग रीजन है और उस चीज को हम देखते हुए चाहते हैं कि हसदेव की जंगल यदि कोयले के नाम से उजाड़ा जाता है तो सभी वर्ग को उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। चाहे स्वास्थ्य के मामला में हो, चाहे जीव जंतु के मामला में हो, चाहे किसानों को, चाहे पर्यावरण प्रेमी को, चाहे जीव जंतु, सभी लोगों को इसका नुकसान होना है। इसलिए हसदेव को बचना जरूरी है। अच्छा, जब से ये खदान खुला है भैया यहाँ, तो आसपास के गांव में अभी कुछ बीमारी भी जैसे है श्वास का बीमारी है या किस तरह का कुछ बीमारी अगर भी यहाँ पे बढ़ रहा है? एकदम जो देखिए जो खनन होता है, कोयला निकलता है तो उसमें अलग अलग प्रकार से गैस निकलती है और वो गैस हवा के माध्यम से ऑक्सीजन में घुल जाता है और ऑक्सीजन के माध्यम से हमारे फेफड़े तक पहुँचता है। तो उससे तमाम प्रकार से बीमारी होने की संभावना रहता है। आप यहाँ से ज़्यादा मैंने क्योंकि वो लंबे दिन हो गया है तो रायगढ़ और कोरबा का जो क्षेत्र है वहाँ देखेंगे तो कई प्रकार से कैंसर हो रहा है, टीबी हो रहा है, दमा हो रहा है, तमाम प्रकार से बीमारी वो खदान की वजह से बढ़ रहे हैं। तो जो रायगढ़ की क्षेत्र है वहाँ मैंने पर्यावरण विभाग घोषित कर दिया कि यहाँ की जो हवा है वो रहने लायक नहीं है। तो इसी प्रकार से हमारे यहाँ भी जो खदान खोलने से बीमारी लगातार बढ़ रहा है। जैसे ये खदान अभी खुला है जब से लगभग 10 साल हो गए हैं। तो यहाँ पे जैसे ये अब इतना बड़ा गांव के बगल में है तो यहाँ कोयला है, धूल है, वो सब भी तो घर में आता होगा बहुत ज्यादा। जो गांव के लोग परेशानी जो झेल रहे हैं और सिर्फ इसी गांव के लोग नहीं, इससे दूर दूर तक जो यहाँ की उस समय ट्रक चलती थी, यहाँ के कई ट्रक और गाड़ियां जो चलती हैं उससे धूल और जो कोयला जो ब्लास्टिंग होता है उससे परिवहन होता है, उससे तमाम प्रकार से तो उससे सब जूझ रहे हैं। और ब्लास्ट होता है तो इस आसपास के क्षेत्र भी तो बहुत ज्यादा प्रभावित होता होगा। देखिए जो ब्लास्टिंग से क्या है, हमारे जो इस क्षेत्र में ज्यादातर भूकंप नहीं आता है, शांत एरिया है। इसी वर्ष अभी पिछले माह में भूकंप आया और उसका केंद्र भी इसी क्षेत्र के रहा है। उसका मतलब क्या है कि जो हमारे जो हसदेव क्षेत्र की जो प्लेट है जमीन के नीचे, उस प्लेट को ब्लास्टिंग करके आप तोड़ रहे हैं तो उसका प्रभाव पड़ रहा है। और उसी का प्रभाव पड़ने के कारण माने भूकंप जैसे स्थिति बन रहा है। इस वर्ष मैंने पूरे आषाढ़ और सावन माह में बरसात नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि
जंगल की घनत्व और जंगल को लगातार खदान के नाम से काटा जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं हर 10 साल में बड़े मौसम परिवर्तन होता है। और वो देखने के लिए इन साल हमें मिला। पूरे जो आषाढ़ और सावन का माह था, उस समय बिल्कुल पानी नहीं आया, अकाल जैसे हालात बन गया था पूरे सरगुजा संभाग में, छत्तीसगढ़ में भी। तो ये माने हम देख पा रहे हैं कि जो खदान हो रही है उसकी वजह से माने ये सारी चीज हो रहे हैं। तो ऐसी चीज अगर होता रहेगा तो वो समय में भविष्य में और बहुत भयानक स्थिति होने वाला है। तो हसदेव जंगल को बचाने की एक कारण नहीं, बहुत से कारण हैं, जैसे कि आपने वीडियो में देखा ही और आप देखे होंगे कि इस बार गर्मी के दिनों में छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाला मैन पार्ट में भी 41 से 42 डिग्री तक तापमान चला गया था। तो इसका कहीं ना कहीं कारण है जंगल कटना, और इतने बड़े मात्रा में पेड़ कटेंगे हसदेव के जंगल से तो सोच सकते हो आने वाले समय में जो परिस्थिति हो बहुत बदतर हो जाएगी। तो इस कारण से हम सभी को इस जंगल को कटने से रोकना है और जंगल बचाना है। जल, जंगल, ज़मीन ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट करके अपनी राय दीजिए। आपके साथ मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक ले बाय। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।